जय जोहार किसान भाइयों। कार्यक्रम कृषि दर्शन यात्रा में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, आज के हमार यात्रा के शुरुआत होते है राजधानी रायपुर ले, और रायपुर ले हमन ह जाबो महासमुंद जिला के बागबाहरा क्षेत्र में। किसान भाई हो, एक समय रही से जब ये क्षेत्र के किसान भाई मन हा परंपरागत विधि ला अपना के सिर्फ धान के खेती करत रही से, जेकर लोग मन ला ओतेक आमदनी नहीं होए, आर्थिक स्थिति कर मन के सुदृढ़ नहीं रही से। लेकिन संगवारी हो, बेरह गुजरत गिस तो आज ये क्षेत्र के किसान भाई मन हा चना के आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ला अपना के उन्नत ढंग ले खेती करत है और भरपूर पैदावार लेके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के आत्मनिर्भर होके खुशहाल जीवन जियत है। तो किसान भाइयों, कैसे ढंग से ये क्षेत्र के किसान भाई मन हा चना के उन्नत खेती ला करके आज ये क्षेत्र में आगू बढ़े है, कृषि के क्षेत्र में अपन एक नया आयाम स्थापित करे, ये जाने पर आओ हमन सब चलथन और यात्रा करथन महासमुंद जिला के बागबाहरा क्षेत्र के चना के खेत में। तो चलो संगवारी हो। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और प्रदेश के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं यहाँ के किसान भी, जो अपनी मेहनत और लगन से हासिल कर रहे हैं एक अलग मुकाम और कृषि को दे रहे हैं नए आयाम। बात पारंपरिक खेती की हो या आधुनिक खेती की, प्रदेश के किसान सहज भाव से सीख रहे हैं नई तकनीकें, नई विधियां और गढ़ रहे हैं सफलता की कहानी। चने की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती करके किस तरह से लाभ कमाकर किसान आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर हो रहे हैं, ये देखने के लिए चलिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं आज का सफर बागबाहरा की ओर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित बागबाहरा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 353 और रायपुर विशाखापट्टनम रेल मार्ग पर स्थित बागबाहरा प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत नगर है। यहाँ और इसके आसपास कई पर्यटन स्थल हैं। यहाँ का चंडी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। बात करें खेती की, तो यहाँ के ज्यादातर लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोग दलहन फसलें लेकर भी अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं और हो रहे हैं आत्मनिर्भर। संगवारी हो, हमन पहुंच गए हैं बागबाहरा क्षेत्र के ओ सुंदर खेत में, जी हाँ चना के फसल ह लहलहावत है। आपन देखा तो संगी हो कैसे सुग्घर ढंग से चना के फूल और फल हम माते हैं। वो खेत में हमन आ गए हैं और ये समय रही से जब यहाँ किसान भाई मन आज अब डबल फसल लेवत है। कहे के मतलब है संगवारी हो कि पहली धान के खेती ला करी से, धान के फसल ला कटाई करे के बाद सुग्घर चना के खेत ला हमार किसान भाई मन अपनाए हैं। और आप मन देखा तो चना के खेती कैसे सुग्घर लहलहावत है। संगी हो, चना हा जैसे कि आप मन जानता हो कि रबी फसल के दलहनी फसल के रूप में ला हमार किसान भाई मन हा उगाते और चना के उपयोग ला बहुतायत ढंग से करते। काबर कि में प्रोटीन के बहुत ज़्यादा मात्रा पाए जाते और कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते जो हमार शरीर बर फायदेमंद है। और संगवारी हो, एकर उपयोग ला दाना के रूप में और दाना से बने दाल और दाल से बने बेसन के रूप में कई प्रकार के व्यंजन बना के घलो एकर उपयोग ला करते संगी हो। और एमे एकर भूसा ला, एकर जब एकर फसल के कटाई हो जाते तो एकर भूसा हा हमार पशुधन के आहार के घलो काम आते। तो ये बात ला हम यहाँ एकर सेती आप मन ला बताता हूँ कि चना के खेती है कतेक फायदेमंद है और एकर सेती एकर मांग है बराबर बाजार में बने रही थे। और हम आप मन हा एकर सुग्घर खेती ला करके बढ़िया उत्पादन ले सकत हो, अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना सकत हो। तो किसान भाइयों, कैसे ढंग से चना के आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ला अपना के उन्नत खेती ला करबो और देखन और जानकारी लेवन। आपने वो मुहावरा तो सुना ही होगा, चने के झाड़ पर चढ़ाना। लेकिन यहाँ बात चने के झाड़ पर चढ़ने की या चढ़ाने की नहीं, खेतों में चने की फसल उगाकर आत्मनिर्भर होने की हो रही है। बागबाहरा क्षेत्र के मेहनतकश किसान अब आधुनिक और वैज्ञानिक विधि अपनाकर चने की खेती कर रहे हैं। बागबाहरा क्षेत्र हमेशा अकाल पीड़ित रहा है। पानी की बहुत कमी बागबाहरा क्षेत्र में होती है। बमुश्किल हम एक फसल धान का लेते हैं
तो ऐसी स्थिति में किसानों को अपने शेष खरीफ फसल के अतिरिक्त रबी फसल में अपनी ज़मीन से धान की खेती के अलावा चना की खेती कर हम बेहतर अपने जीवन को सुधार सकते हैं। किसान भाइयों, चने की खेती के लिए खेती का अच्छी जुताई कर ज़मीन में नमी पर्याप्त मात्रा में हो, ऐसी स्थिति में हम चने की बुआई के लिए बीजों का उपचार कर, बीजों को उपचार के लिए हम थायरम कार्बेंडाजिम की घोल को बीजों में छिड़क कर उसको अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद बीज जब हल्का सा गीला कर उसमें पीएसबी कल्चर एवं अन्य कल्चर का उपयोग कर छाया में सुखाएं और उसके बाद ही हम बीज का ज़मीन में छिड़काव करें। इस बात का सदा ध्यान रखें कि बीज हमारा ज़मीन में 4 से 5 मिलीमीटर गहराई सेंटीमीटर गहराई तक जरूर जाए, जिससे बीज में अच्छा से अंकुरन हो और बीज हमारे नमी में पर्याप्त नमी उसको मिलती रहे। संगवारी हो, ये आपन देखा था कि चना हा कैसे बढ़िया बढ़िया फल माते हैं और ये फल हा चना ला ऐसने लेके हमार किसान भाई मन हा गाँव गाँव गली गली में बेचते, काबर कि ये ला चना बूट के रूप में हमार संगवारी मन हा अब्बड़ पसंद करते, मनखे मन अब्बड़ पसंद करते और चना बूट के रूप में एला बेच के हमार किसान भाई मन हा घलो आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बनाते, आमदनी होते ओमन ला। तो संगियो अभी देखा तो बड़ा स्वादिष्ट है, मोरो खाए के मन करिस तो महू है चना के स्वाद ला लेवत हूँ और आपो मन हा एला चना बूट के रूप में खा के कर सुंदर अपन स्वाद ला बढ़ा सकत हो, अपन शरीर ला पौष्टिक और दृढ़ बना के हिष्ट पुष्ट बना सकत हो। तो संगी हो, चना के खेती में औ का फायदा है, काबर हमला एक खेती ला करना चाहिए, आओ देखन। चना जो कि एक महत्वपूर्ण दलहन फसल है और विश्व के चना उत्पादन का लगभग 70% उत्पादन हमारे देश में होता है। चने की खेती के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना जरूरी है। साथ ही चने के बीजों को एक निश्चित गहराई में लगाकर जरूरत के हिसाब से ही पानी देकर खेती की जाए तो पैदावार अच्छी होती है। उन्नत किस्म के उपचारित बीजों का चयन करके यहाँ के किसान आधुनिक वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हुए चने की खेती कर रहे हैं। हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है कि जैसे जैसे हमारी ज़मीन में बोनी के बाद खरपतवार की समस्या पैदा होती है, खरपतवार के नियंत्रण के लिए हम अपने ज़मीन में इथाइल नामक दवा 400 मिलीग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़काव कर खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र के लिए अच्छे बीज का उत्पादन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त वैरायटी वैभव, इंद्रानी 1, इंद्रानी 2, JG 74, JG 315, JG 1, JG 11, JG 134 ये वैरायटियाँ छत्तीसगढ़ के लिए बहुत उपयुक्त पाई गई है। छत्तीसगढ़ की में चने की खेती बहुतायत किसान हमारा दूसरा फसल के रूप में और अतिरिक्त आय के रूप में लेना चाहता है और अच्छा फसल भी हमारे हो रहे हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतर ज़मीन हमारी कन्हार ज़मीन देखा गया है। कन्हार ज़मीन में हमारी उर्वरा शक्ति भी रहती है और उर्वरा शक्ति लंबे समय तक उसमें हमारा जो है मॉइस्चर बना हुआ रहता है, इसलिए कन्हार ज़मीन का ही उपयोग असिंचित के रूप में करें। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी।
जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, ये तो चना बूट के बारे में मैं हाँ आप मन ला बतावत रहे हो, लेकिन ये कर जब हम खेती करथन तो एक ठन बात के और ध्यान रखेल पड़ते, वो हरे सिंचाई प्रबंधन के। काबर की ये रबी फसल है, इनमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़े, लेकिन पर्याप्त मात्रा में सही समय में सही ढंग ले अगर सिंचाई के प्रबंधन ला हमला करबो तो निश्चित रूप से हमला उत्पादन ज़्यादा मिली। और संगवारी हो, एकर लिए हमार किसान भाई मन ला ड्रिप इरिगेशन या टपक विधि या फव्वारा विधि से एकर सिंचाई ला करना चाहिए। संगे संग खाद प्रबंधन के घलो ध्यान रखे के आवश्यकता पड़ते। तो किसान भाई हो, चना के खेती में सिंचाई प्रबंधन और खाद प्रबंधन हम कैसे ढंग ले करबो आओ देखन। भूमि की गहरी जुताई के लिए देशी हल या कल्टीवेटर का उपयोग, पानी देने के लिए स्प्रिंकलर का उपयोग, बीज शोधन, बीज उपचार और खरपतवार नियंत्रण के साथ ही उचित रोग प्रबंधन करते हुए यहाँ के किसान अत्यधिक मात्रा में और बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। ये सफलता उनके आत्मनिर्भर की कहानी स्वयं कह देती है। और सिंचित अवस्था में हमारे जहाँ पर पानी का साधन है, बहुत कम पानी का उपयोग चने की खेती के लिए होता है। तो चने की खेती के लिए जहाँ पर भर्री, भाटा या कन्हार जमीन, तीनों का प्रयोग हम ले सकते हैं। किसान भाइयों, चने की खेती के लिए हमें 2 बार ही सिंचाई की आवश्यकता होती है। एक तो फूल आने के जब कंसा निकले, पौधा जब कंसा जब बनाता है तब, और दूसरा फूल आने के समय हमें सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन सिंचाई में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज़मीन हमारी सामान्यतः गीली हो, उसमें पानी का भराव ज़्यादा ना हो। ज़मीन जहाँ भी ये हो, निथार युक्त हो, तो ऐसी हमें सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। बाग बहरा क्षेत्र के कई किसान अपनी मेहनत और ऊर्जा से आधुनिक और वैज्ञानिक विधि अपनाकर चने की खेती कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब चने का उत्पादन बहुत कम होता था, लेकिन आधुनिक और वैज्ञानिक विधि अपनाने के बाद चने का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। आज जरूरत है दलहन फसलों के उत्पादन की। छत्तीसगढ़ के बाग बहरा क्षेत्र के किसान दलहन फसलों में विशेष रूप से चने की खेती करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो चने से कई स्वादिष्ट और सुस्वादु व्यंजन बनाए जा सकते हैं। चने में कैल्शियम और आयरन की अच्छी मात्रा होती है और इस तरह से चने की फसल कई तरह से लाभदायक है। बाग बहरा क्षेत्र के किसान जिस लगन से चने की खेती कर रहे हैं, उससे उन्हें अच्छा खासा लाभ मिल रहा है। उनका जीवन स्तर लगातार बढ़ रहा है और घर में आ रही है खुशहाली। ऐसी ही खुशहाली हमारे प्रदेश के किसानों के चेहरे पर जब नजर आती है तो हम गर्व से भर जाते हैं। आत्मनिर्भरता की ये झलक किसानों को
आत्मविश्वास से भी भर देती है और किसान खुशहाली पूर्वक जीते हैं अपना जीवन और बन जाते हैं आत्मनिर्भर हर दृष्टि से। अच्छे फसल लेने के लिए हमें खाद की मात्रा NPK जैसे नत्रजन, स्फूर और पोटास 20, 50 और 20 और सल्फर की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमको देना है, जिससे हम अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सके। असिंचित अवस्था में हमारे चने का उत्पादन प्रति 10 क्विंटल हो रहा है और सिंचित अवस्था में हमारा फसल का उत्पादन 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर हमें प्राप्त हो रहा है। चने में हमें सिर्फ एक बीमारी जो दिखाई पड़ती है वो है तना छेदक, जिसके लिए हम प्रोफिनोफास और साइपरमेथ्रिन का घोल 400 ml प्रति हेक्टर छिड़काव कर तना छेदक से बचा सकते हैं और अच्छा फसल ले सकते हैं। किसान भाइयों, चना को दलहनी फसलों का राजा कहा जाता है। चना आज एक ऐसी आवश्यकता की चीज़ है, प्रतिदिन उपयोग में आने वाली। आप सभी महसूस करते हैं कि पकोड़े के रूप में, सब्जियों में, भाजी में, चने दाल के रूप में या इस और सामान्यतः दाल की कमी के रूप जहाँ हो रही है वहाँ हम दाल के रूप में ही हम दाल का उपयोग कर रहे हैं। किसान भाई हो, ये तो चना के खेती के बारे में आप मतलब जानकारी देवत रहे हो, लेकिन ये बागबाहरा क्षेत्र में एक ठन बात और ज़्यादा प्रख्यात है और वो है ये क्षेत्र से लगे हुए सुग्घर कनले गांव है घूचापाली। और ये घूचापाली गांव के सुंदर डोंगरी में माता चंडी जी हा विराजमान है और ये क्षेत्र के और लोगन मन के ओकर मनोकामना ला पूरा करते, ओ मन ला आशीर्वाद प्रदान करते। तो संगवारी हो, आओ माता चंडी के हम मन हा आशीर्वाद लेथन और ओकर बाद में ओकर दर्शन करे के बाद में सुग्घर अकन ले आप मन के मनोरंजन खातिर सुग्घर गीत और संगीत के घलोक आनंद उठाथन। तो चलो संगी हो, माता जी के दर्शन करथन। मैया भला बिराजे वो दाई भला बिराजे ना, मैया भला बिराजे हो दाई भला बिराजे ना, मैया भला बिराजे वो दाई भला बिराजे ना, मैया भला बिराजे हो दाई भला बिराजे ना, मैया भला बिराजे वो घूचापाली के डोंगरी मदाई भला बिराजे, मैया भला बिराजे हो घूचापाली के डोंगरी मदाई भला बिराजे, मैया भला बिराजे वो दाई भला बिराजे ना, मैया भला बिराजे हो दाई भला बिराजे ना, मैया भला बिराजे वो घूचापाली के डोंगरी मदाई भला बिराजे, मैया भला बिराजे हो घूचापाली के डोंगरी मदाई भला बिराजे। जवारा बोए कोनो रहे नवरात, दाई कोनो रहे नवरात, दाई कोनो रहे नवरात, कोनो तोर दया के मांगे जिंदगी भर के साथ, दाई जिंदगी भर के साथ, दाई जिंदगी भर के साथ, लोक महक तोरे दर्शन मांगे,
लोक महक तोरे दर्शन मांगे तरस महाप्रसाद दाई भला बिराजे मैया भला बिराजे हो ऊंचा पाली के डोंगरी मदाई भला बिराजे मैया भला बिराजे हो घुचा पाली के डोंगरी मदाई भला बिराजे। तोर महिमाला जान के दाई दूर दूर ले आथे आई दूर दूर ले आते आई दूर दूर ले आते जैसन आशा लेके आथे वैसन फल ला पाथे आई वैसन फल ला पाथे आई वैसन फल ला पाथे सबके आसला पूरा कर दे सबके आसला पूरा कर दे तैं तारन हार दाई भला बिराजे मैया भला बिराजे हो घुचा पाली के डोंगरी मदाई भला बिराजे मैया भला बिराजे हो घुचा पाली के डोंगरी मदाई भला बिराजे मैया भला बिराजे वो दाई भला बिराजे ना मैया भला बिराजे हो दाई भला बिराजे ना मैया भला बिराजे वो घुचा पाली के डोंगरी मदाई भला बिराजे मैया भला बिराजे हो घुचा पाली के डोंगरी मदाई भला बिराजे मैया भला बिराजे दाई भला बिराजे महामाई भला बिराजे हो चंडी भला बिराजे हो मैया भला बिराजे हो मैया भला बिराजे। किसान भाई हो आज के हमार यात्रा इहें तक रही से अब आप मन हाँ भी देखे कि हमारे सुगर यात्रा में चना के खेती के बारे में हमन जानकारी लेन ये जानकारी ला पा के आप मन हेकर पूरा फ़ायदा उठाहू और चना के खेती ला करके सुगर उत्पादन लेके बढ़िया आमदनी कमा के अपन जीवन में खुशहाली लाहू। संगवारी हो आज के हमार ये यात्रा आज के हमार ये अंक आप मन ला जरूर पसंद आई सो ही यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अवैया अंक में फिर इसने सुगर जानकारी ला लेके हमन उपस्थित होबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।